पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,19,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1,230 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,204 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने का आज़म। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात का एलामिया जारी। वजीर आजम ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के शुक्रगुजार हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी PTI से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देने से इनकार। टेमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं होगी, मामलात पर चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। बताया, सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू शानदार रही। यूक्रेन के सदर ने अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पायदार अमन हासिल किया जा सकता है। इसराइली फौज ने गजा पर फजाई के बाद ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए। शुमाली गजा में फायरिंग। इसराइली फोर्सेस शमाली और जनूबी गजा को मिलाने वाली तंजारम राहदारी पर भी पहुंच गईं। नेतन्याहू की मगरबी किनारे पर भी हमले की धमकी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, गजा वालों के लिए यह आखिरी वार्निंग है, यरगमाली वापस करें और हमास को इक़्तिदार से हटाएं। हमास ने गजा में इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। आज सुबह हमलों में 37, गुज़श्ता रोज बमबारी में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना मारगला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। फैज़ाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद, वासिक क़य्यूम और दीगर 3 मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज। अदालत ने गैर हाजिरी पर राजा राशिद हफीज को इश्तिहारी करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मशाल यूसुफजई को अडियाला जेल में नादाखिला देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस एजाज इसहाक ने कॉजलेस मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से आज जवाब तलब किया गया है। बन्नू में थाना मंडान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, रॉकेट फायर किए, दस्ती बम फेंके। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। बन्नू के थाना मीरियान की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। पुलिस का कहना है वाक़या ज़ाती दुश्मनी का है। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, उन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान हमारे दिल के करीब है, तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इजलास में खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी रहनुमाओं से गुफ्तगू में सदर जरदारी का ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाने का ऐलान। कहा, तफसील से हर किसी को सुनूंगा, हुकूक देना चाहते हैं, छीनना नहीं। बलोचिस्तान में अवामी बहबूद के ऐसे इक़दामात करेंगे जिसे सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। दहशतगर्द जो है
وہ مجرم ہے، وہ انسانیت کا مجرم ہے، اور ایسا عمل کرنے والوں کو جو کہ یقیناً بے گناہ بے قصور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کسی جواز سے جوڑا جائے، کسی مطالبے سے جوڑا جائے، کسی اور معاملے سے جوڑا جائے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں۔ کوئی دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ افغانستان اور فنڈنگ بھارتی ہے۔ افغان باشندوں کی واپسی اور شہریت دینے کے معاملے پر علی امین گنڈاپور پہلے اپنے صوبے میں اتفاق رائے پیدا کریں، پھر وفاق کے پاس پروپوزل لے کر آئیں۔ اور یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر ایوان صدر کے احاطے میں ہوگی۔ تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے فلائی پاسٹ کریں گے۔ یوم پاکستان پریڈ کو محدود رکھنے کا فیصلہ رمضان المبارک کے باعث کیا گیا۔